अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट 1 की। और बहुत ही अहम टॉपिक हमारा चल रहा था एंड द टॉपिक वाज एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक चल रहा था और ये आज सवाल हम कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसको याद कर लेना, पूरे इसको टॉपिक को आपने याद कर लेना। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये बहुत ही अहम तरीन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, तो इसके लिए तैयारी आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व लास्ट जो हमने की थी नंबर 4। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच ईदर एक्सिस। इन अदर वर्ड्स, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच x axis or y axis as mentioned in the following diagram. ठीक है जी, तो फाइन। And difference curve can never be a positive slope सर कुछ diagram. लिखा भाई नहीं यार। नहीं लिखा हुआ आ रहा। अच्छा, वो गूगल पर ने बता दिया। अभी देखें, अब देखें, अब नजर आ रहा लिखा हुआ। नजर आ रहा। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हुई, ठीक है। अब क्या आ रहा है? An indifference curve can never be a positive slope diagram. Sorry, diagram नहीं है, because when quantity of one good increases, comma, quantity of another good falls. An indifference curve can never be a positive slope curve. Uh, Positive slope because when quantity of good one good increases, the quantity of another good falls. In as mentioned in the following diagram, another diagram के लिए हम कॉपी करते हैं।
अच्छा जी, इसमें चेंज ये है कि इसमें से ये डायग्राम भी जाएगी, इसमें आप पॉजिटिव स्लोप कर्व बनानी है, एक डायग्राम बस रखेंगे इसके अंदर और फिर देखना है। This a positive slope curve and it is not possible. किसी का माइक खुल गया भाई, बंद कर ले माइक। अब सही, ऐसे बना लो। एन इंटरफेरेंस कर्व कैन नेवर बी पॉजिटिव स्लोप, जिस तरह से आपको दिया हुआ है इस तरह से कभी भी इंटरफेरेंस कर्व नहीं बन सकती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखें, इंटरफेरेंस कर्व जब बनाई जाती है तो इंटरफेरेंस कर्व जब भी बनाई जाती है जब उसने अपने आमदनी के हिसाब से अपने तमाम पैसे खर्च कर दिए होते हैं। ठीक है जी, इंटरफेरेंस कर्व बनती ही जब है कि जब सामने वाले बंदे ने अपनी आमदनी के हिसाब से तमाम पैसे खर्च कर दिए होते हैं। अब अगर एक बंदे ने पहले ही सारे पैसे खर्च कर दिए, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि वो गुड एक्स भी पहले से ज्यादा खरीदे और गुड वाई भी पहले से ज्यादा खरीदे? तो देखें, इसमें बताया गया कि ये मुमकिनात में से नहीं है। ठीक है ना? आज एक नोट पड़ा हुआ मिला, ये देख, 5,000 का नोट। खैर, तो कहाँ थे हम? तो बात ये है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर बी पॉजिटिवली स्लोप, कभी भी जो है ये पॉजिटिव स्लोप नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती पॉजिटिव स्लोप? कि जब पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये है कि जब गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ रही है तो गुड वाई की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, लेकिन इसमें दरअसल ऐसा नहीं हो सकता। जब एक ही क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरे की भी क्वांटिटी बढ़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, एक बढ़ेगी, इसलिए एंड रेफरेंस कर्व इज ऑलवेज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व बेसिकली। ठीक है ना? अब ये पॉइंट नंबर 6 पे लिखेंगे। And reference curve always carry a negative slope. And reference curve always carry a negative slope curve because of limited amount of income. And difference curve always carry a negative slope curve because of limited amount of income. सही है जी? Increase in good X results in decrease in good Y and vice versa.
हेडिंग डाल दें दोबारा डायग्राम की और ये डायग्राम बना लें। नेगेटिव स्लोप करके ना उसको अब दोबारा घुमा देंगे नेगेटिव स्लोप की तरफ। ये हो गया जी नेगेटिव स्लोप। इधर IC1 लिख दें तो अच्छा है, IC1। ठीक है, जल्दी से बनाएं और चैट में डन लिख दें। दूसरा आप लेट हो गए आज। ले जी स्क्रीनशॉट जिसको लेना है। पहले पॉइंट नंबर 5 दिखा देता हूँ। ये लो। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 6 ये लो। ठीक है, जी डायग्राम बना के डन लिख दें। सिंपल डायग्राम, तो जल्दी से डन लिख दें। सर 5 की डायग्राम ओके, यहाँ पे 5 की डायग्राम भी देख लियो। ये रही नंबर 5 की डायग्राम। बहुत सिंपल लिखवा रहा हूँ, याद भी कर लें क्योंकि आज खालिद राफी साहब का इंटरव्यू मैंने शेयर किया आप लोगों से, शायद देखा हो। बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि आपके पेपर होते हुए नजर आएंगे। प्राइवेट वालों के होंगे फिलहाल तो, ऑनलाइन ही कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ऑनलाइन। जी नंबर 5 की डायग्राम में भी IC1 आएगा और 6 की डायग्राम में भी IC1 ये जैसे लिखा हुआ है एज इट इज लिखा हुआ आएगा। ऊपर अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो आप लिख दें, या नहीं लिखा हुआ ना, ठीक है कोई बात नहीं। IC1 ठीक है ना, जरा कोने खांचे में कहीं लिख दें इसके साथ साथ। नंबर 6 के बाद है नंबर 7। नंबर 7 Are you ready? Okay. In between two indifference curves, there are many difference curves. In between two indifference curves, there are many indifference curves. In below mentioned diagram, only two indifference curves
shown, but in between them there are many difference curves. But in between them there are many indifference curves. देख लिया? In between two indifference curves there are many indifference curves. Very good. अब हेडिंग डालें दोबारा डायग्राम की, और मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। हेडिंग डाल दें डायग्राम की, और ये डायग्राम बना लें। हेडिंग डाल दें डायग्राम की, और ये डायग्राम बना लें। जल्दी से बना लें, एज इट इज सेम ये डायग्राम बनेगी। अब ये भी तो बनाया, अभी तो बन दिखाई, अभी इतनी जल्दी कैसे बन जाएगी? दस तारीख हो गई है जी, कोचिंग सेंटर की तरफ से मैसेज है फीस भरने का, तो अपनी अपनी फीस अदा करें ताकि विदाउट एनी गैप आपकी क्लासेस बाकायदा तौर पर चलती रहें। दिस मैसेज इज ब्रॉट टू यू बाय योर कोचिंग एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ भाई जल्दी करो ना, डन लिखो यार, आगे बढ़ना है बस, बस सवाल खत्म हो गया। एक रह गई है, वो आई थिंक एक मैं निकाली, वो आखिरी कराता हूँ। ओके वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट नंबर 8, an indifference curve can never be concave to the origin as mentioned in the following diagram. An indifference curve can never be concave to the origin as mentioned in the following diagram. Right. Concave to the origin कैसे होती है, आइए जी आपको दिखाते हैं। ऐसे दिस इज कॉन्केव टू द ऑरिजिन। कभी भी कोई इंडिफरेंस कर्व ऐसे नहीं हो सकता, हमेशा ये उसका उल्टा होता है, ये ऐसे ऐसे उभरी भी कभी भी नहीं हो सकती। इसका ये मतलब नंबर 8 दिखा देते हैं आप ये बनाइए जब तक। ये देखिए नंबर 8 का स्क्रीनशॉट ले लें, बस इतना सा था, एक लाइन। एन इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर बी कॉन्केव टू द ऑरिजिन, क्योंकि ऑरिजिन कॉन्केव अगर हो जाए तो पॉजिटिव स्लोप हो जाता है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
बस अब नया चैप्टर नई क्लास में हम शुरू करेंगे, ठीक है। दैट विल बी ऑन थर्सडे। आज बस ये सवाल कंप्लीट, फिर ये बना लें। हर डायग्राम में ना यहाँ जीरो लगा दिएगा, यहाँ थोड़ा ऊपर सही जगह पे लगाइएगा, सही नहीं लगेगा। बना लिया? लाइबा, ये फातिमा कहाँ है आजकल? फातिमा बिल्कुल गायब हुई हुई। बन गई डायग्राम तो डन लिखते हैं। वाह वाह, ऐसे हालात में लोग शादी कर रहे हैं यार, बताओ यार, अल्लाह ही बस। वही है, ये वक्त नहीं है शादियों में जाने का भाई, अपने अपने घर पर रहो। अब मैं कॉलेजिएट जो है उसके ओनर कामरान खान साहब, उनकी पूरी फैमिली कोरोना का शिकार है, उनके अब्बू की तबीयत भी बहुत खराब है, ठीक है। इसी तरह मेरे बॉस के वालिद की डेथ हो गई कोरोना से। मेरा कुलीग कोरोना में है, और मैं खुद जो है वो अवॉइड कर रहा हूँ लोगों से मिलना आजकल। तो ये वाले हालात हैं, आप देखें। ऐसे हालात में किसी से भी मिलना सही नहीं है। अब एक बंदे से मैं मिला तो 3-4 घंटे फाइल के सिलसिले में हम लोग आपस में बैठे रहे, साथ बैठे रहे। 2 दिन बाद पता चला उसका कोरोना पॉजिटिव आ गया। आप किससे मिले यार आजकल? आप किसी का भी कोई भरोसा नहीं, कहाँ आप हाथ रख रहे हैं, कहाँ पे आप। बेटा ये पॉइंट नंबर 8 की डायग्राम है ना, पॉइंट नंबर 8। एन इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर बी कॉन्केव टू द ओरिजिन। देखो ये पॉइंट था और उसकी ये डायग्राम आ गई, ये पॉइंट था और ये डायग्राम आ गई। ठीक है जी, अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ लें आप। पॉइंट 7 की डायग्राम मैंने आपको बोला था ना, आप ये वाली डायग्राम बनाए। देखें पॉइंट 7 की जो डायग्राम थी, पहले ये मैंने आपको पॉइंट 7 लिखवाया। पॉइंट 7 लिखवाने के बाद मैं आपको बताता हूँ अभी डायग्राम। असल में सेम डायग्राम थी तो मैंने दोबारा उसको कॉपी पेस्ट नहीं किया। ये डायग्राम बनानी है उस पर। पॉइंट नंबर 7 माइन, ठीक है। किसी का कोई सवाल है अगर? दूसरा, नाइश, नबीहा, मोमिना, महीन, लाइबा, फरीद, सर बिलाल। मेरे को सवाल करो। जी बोलिए। सर ये कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे अप्लाई होती है? सवाल अच्छा है भाई, ये एग्जाम में अप्लाई होती है। एग्जाम में आता है ये 10 नंबर का सवाल, और ये हर 1-2 साल के अंदर अंदर जरूर आता है, और इस साल ये जरूर आएगा इंशाल्लाह। तो आप तैयारी पकड़े इसकी। ये अप्लाई कहीं पे भी नहीं होता। अप्लाई होता है एक तरह से, लेकिन ये इस वक्त समझना आपकी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल ये कि इसका इस्तेमाल होता है साइंटिफिक रिसर्च के अंदर। ये मुल्क के जो वजीर खजाना वगैरह होते हैं, तो ये होता है। जैसे ये जो सवाल है, ठीक है ना, अब मैं आपको बताऊं, मुझे आपने ही सेंड किया था ना हुजैफा। आओ जरा चलो फाइवर की भी कुछ झलक आपको दिखाते हैं। एक मिनट मैं निकालता हूँ। गुलजा सिम सिम, थोड़ा पेपर आज देखते हैं ना, फाइवर देखते हैं, क्या ख्याल है ना? डाउनलोड हो रहा है यार, बड़ा स्लो स्लो चल रहा है आज नेट, पता नहीं क्यों सुबह से स्लो चल रहा है। आज हफ्ता है मेरे ख्याल से, है ना? जुम्मा है जबकि आज फिर भी ऐसा हफ्ते वाला नेट चल रहा है। नेट का हफ्ता है आज, मुझे लग रहा है हमारा जुम्मा है। लो ठीक है, खुल गया, बंद करो इसको। लो भाई, डाउनलोड ही नहीं हो रहा, कैसे दिखाऊंगा? वाई वाई, क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा? नेट चेंज करता हूँ मैं। चेंज, शुड बी डाउनलोडेड। हुजैफा जरा दोबारा भेजना वो मुझे, हुजैफा दोबारा भेजो, देखता हूँ क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा।
कोई बात नहीं ज्यादा माइन, बेचे इकोनॉमिक्स वाला जो 5 ईयर का था पीडीएफ। एक मिनट आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, हो गया हो गया हो गया, खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया खुल रहा है, आ गया भाई। अब मैं शेयर करता हूँ, हो गया बस, हो गया। माइन आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, नहीं तो आपके पक्के दोस्त भी हैं हमारे साथ। आ जाए जी, अब देखें जी, क्या आपको नजर आ रहा है? 5 ईयर नजर आ रही है आप लोगों को? हुज़ैफा आपने इतना साफ कैसे ले लिया यार प्रिंट, जबरदस्त यार। सर ऐप है इसकी? सर अच्छा अच्छा यार, हमें बताओ यार, हमें यकीन करो, हमें तो जूम का पता ही नहीं था, लॉकडाउन से पहले जूम भी कोई चीज होती है, हम तो ये सब अभी पता चला है सारा। अच्छा जी, चले आप 5 ईयर देखते हैं आज ना। मैंने एक सवाल जो अभी करा है वो हम देखते हैं कि कहाँ मिलेगा। देखें क्वेश्चन नंबर, ये 2019 का रेगुलर है, आप सब देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ये सवाल हमने नहीं किया है, ये सवाल हमारी अगली क्लास में हम करेंगे, ठीक है ना। ये आप नोट कर लें। हुज़ैफा या लाइबा या माहीन या हमारा फरीद भाई, आप में से कोई भी मुझे जो है मुझे याद दिला दीजिएगा 1 घंटे पहले कि ये वाला सवाल है आज। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसकी डायग्राम्स होती है कुछ पहले से बना के आपको सेंड कर दूंगा क्लास से, ताकि फिर हमारी क्लास में जरा जल्दी जल्दी हम ये कवर करेंगे टॉपिक, ठीक है। अच्छा, तो ये सवाल हम करेंगे, सर मैंने नोट कर लिया। ठीक है। अच्छा, ये तो कोई बात नहीं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बी, show and explain the income and substitution effect of a price change when price X decreases while the money income of the consumer and price of commodity Y remains constant। अच्छा, ये सवाल जो है ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाला ही जो मैंने आपको कराया है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि उसकी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। इसमें उन्होंने क्या कहा है प्राइस के बारे में, प्राइस कम हो गई। हमने जो किया वो प्राइस ज्यादा वाला किया है, हमने इंक्रीज वाला किया, डिक्रीज वाला हमने नहीं किया। तो हमें ये सवाल भी करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 भी आप नोट करें, इससे पहले कि हम कोई भी नया चैप्टर शुरू करें हम ये करेंगे। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल होकर बना रहा। डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल हाउ डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ गुड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, हाउ गुड्स आर आइडेंटिफाइड एज नॉर्मल, inferior goods, substitute goods, complementary goods and essential goods using concept of elasticity of demand। इसमें वो degrees of elasticity आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में degrees of elasticity आएगा, ये वाला मैंने करा दिया। अच्छा, अब हम चलते हैं किसी और पेपर की जाने। 2018, माइक बंद करो आपने, किसका खुला माइक? What is the difference between price elasticity of demand and income elasticity of demand? आई थिंक ये मैंने करा दिया है। इसमें सिंपली पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेडिंग आएगी, वो आप करेंगे, फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेडिंग डाल के वो आप करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट मैं देखना चाह रहा था जो एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये आ गया ना सवाल, ये देखें, ये वाला सवाल देखें। एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्निक व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स डिक्रीजेस। अच्छा, ये वही सवाल है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला। अच्छा, मैं दिखाना चाहता कैरेक्टरिस्टिक्स वाला भी सवाल आता है यार, कहाँ चला गया, नजर नहीं आ रहा। यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक डिस्क्राइब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है। एक्सप्लेन इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, देखें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी आ गया, ये हमने किया ना अभी। तो चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये हम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसो प्रोडक्ट करवाई हुई है इसके अंदर। there are so many things to discuss still। थोड़ा टेढ़े मेढ़े आया ना यार, ये देखो आगे क्या है ये। अच्छा देखें, ये हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक कवर किया, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ये वाला, ये भी हमने किया हुआ, ठीक है। थोड़ा सा 5 ईयर देखा करें आप लोग भी। अब जैसे जो टॉपिक हमारा चल रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई 5 ईयर में सवाल है जो मैंने नहीं करवाया, हाउ कैन यू जस्टिफाई प्रोफेसर हिक्स अप्रोच इज द बेटर अप्रोच फॉर एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, सिंपल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।
इनकम कंजम्पशन कर्व, ये इनकम इफेक्ट है। 1A कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये भी मैंने करा दिया है। 1B इनकम इफेक्ट, ये भी मैंने करा दिया, ठीक है। तो ये भी आपको कवर हो जाएगा अगर आप इसका याद कर लेंगे तो। अच्छा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखिए, फिर अगले साल फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कितना आया हुआ है आप ये देखें। फिर चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये भी इसके साथ साथ आया हुआ है। तो ये हमें जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। देखें, ये देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, नजर आया अब आपको? या आज जो मैंने आपको खत्म करवाया सवाल, वो भी आपको मैंने दिखा दिया कि ये देखें, ये भी पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, नजर आया? ये देखिए। तो बहरहाल ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मैंने आपको कराए। तो कोशिश करें कि ये सारे के सारे सवाल आप लोग याद करें, अपनी तैयारी की तरफ तवज्जो दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। चैट में ज़रा पढ़ लूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।